रानो के पास जाकर तकिए के नीचे टटोलता है। उसे वो चमकीली जादुई पेंसिल मिल जाती है। मिल गई गोरी, मिल गई। ये देखो, यही है वो चमकीली लाल पेंसिल। चलो यहाँ से भागो, इससे पहले कि कोई देख ले। जादुई पेंसिल हाथ में आते ही गोरी कौवी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सुबह होते ही उसने अपनी हवेली का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और कालू के साथ बैठ गई। कालू, अब देखना, मैं इस जंगल की सबसे बड़ी महारानी बनूंगी। सबसे पहले मैं अपने लिए सोने के भारी भारी हार बनाऊंगी। गोरी ने जमीन पर एक बड़ा सा सोने का 9 लखा हार बनाया। तुरंत रोशनी हुई और एक बेहद कीमती सोने का हार गोरी के हाथ में आ गया। अरे बाप रे गोरी, ये तो सचमुच का सोना है। जरा मेरे लिए भी एक चमचमाती हुई बड़ी कार बना दो। मैं पूरे जंगल में टॉर्च से घूमूंगा। कार को मारो गोली कालू। पहले मेरे लिए मखमल की साड़ियाँ और इस हवेली के लिए हीरे जवाहरात के डिब्बे बनाओ। गोरी लालच में अंधी होकर धराधर कागज पर साड़ियाँ, महंगे फर्नीचर और नोटों की गड्डियाँ बनाने लगी। पूरी हवेली कीमती सामान से भर गई, लेकिन गोरी का पेट अभी भी नहीं भरा था। सुबह जब रानो जागी और उसने तकिए के नीचे पेंसिल गायब पाई तो वो परेशान हो गई। उसने समझ लिया कि किसी ने उसकी अमानत चुरा ली है। रानो, अब क्या होगा? वो पेंसिल कोई गलत हाथों में ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। हमने तो उससे सिर्फ 2 वक्त की रोटी बनाई थी। अजी, मुझे अपनी रोटी की चिंता नहीं है। मुझे डर है कि जिसने भी इसे चुराया है, अगर उसने अपनी बुरी नीयत और लालच के लिए इसका इस्तेमाल किया तो ये पेंसिल विनाश लाती है। जादुई पेंसिल का नियम है कि वो लालची इंसान को बर्बाद कर देती है। बबली कबूतरी भागते हुए रानो के घर आती है। रानो बहन, जरा बाहर आकर देखो। गोरी कौवी की हवेली से अजीब अजीब रोशनियां निकल रही हैं और गोरी सुबह सुबह सोने के भारी भारी गहने पहनकर सबको नीचा दिखा रही है। हाँ रानो, गोरी कह रही है कि अब चिड़ियों की औकात उसके सामने कुछ नहीं है। वो दोपहर को पूरे जंगल के लिए एक ऐलान करने वाली है। ओहो, तो ये काम गोरी और कालू का ही है। हे भगवान, गोरी को सद्बुद्धि देना, वरना उसका लालच आज उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। दोपहर के वक्त गोरी कौवी ने अपनी हवेली के बाहर पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर लिया। वो सोने के गहनों से लदी हुई थी और उसका घमंड 7वें आसमान पर था। सुनो रे जंगल के भिखारियों, अब तक तुम लोग मुझे जमींदार कहते थे, लेकिन आज से मैं इस जंगल की भगवान हूँ। ये देखो मेरे पास क्या है। गोरी ने सबके सामने वही जादुई पेंसिल हवा में लहराई। भीड़ में खड़ी रानो चिड़िया ने हाथ जोड़कर गोरी से विनती की। गोरी बहन, मेरी बात मानो, इस पेंसिल को तुरंत रोक दो। ये कोई खिलौना नहीं है। इसका लालच में इस्तेमाल करना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। इसे वापस रख दो। रानो चिड़िया, तू जल रही है मुझसे। तूने इस पेंसिल को छुपा कर रखा क्योंकि तू खुदगर्ज है, लेकिन मैं इस पुरानी लकड़ी की हवेली को तोड़कर अपने लिए यहीं पर एक आलीशान सोने का महल बनाऊंगी। की मत सुनो, बनाओ बड़ा सा सोने का महल। गोरी ने किसी की एक ना सुनी। उसने जमीन पर एक बहुत बड़े 5 मंजिला सोने के भारी महल का नक्शा खींच दिया। पेंसिल से इस बार सुनहरी नहीं बल्कि खौफनाक लाल रोशनी निकली। गोरी, ये रोशनी लाल क्यों है और जमीन इतनी जोर से क्यों हिल रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में घने बादल छा गए। गोरी की हवेली के ठीक ऊपर एक विशाल भारी भरकम सोने का महल हवा में प्रकट हुआ और धड़ाम से नीचे गिरा। अरे, ये क्या हुआ? ये महल मेरी हवेली के बगल में बनने के बजाय मेरी हवेली के ऊपर ही गिर गया। बचाओ! सोने का महल इतना भारी था कि उसने कालू और गोरी की पुरानी लकड़ी की हवेली को पूरी तरह कुचल दिया। चारों तरफ धूल उड़ने लगी और चीख पुकार मच गई। भागो, भागो! ये महल तो जमीन के अंदर धंस रहा है। इसकी वजह से पूरी जमीन फट रही है।
देखते ही देखते गोरी का वो सोने का महल मिट्टी में धंस गया और गोरी ने जितने भी नकली गहने और साड़ियाँ बनाई थी वो सब काले पत्थरों और फटे हुए चीथड़ों में बदल गए। कालू और गोरी पूरी तरह बेघर हो गए और मलबे के पास बैठकर रोने लगे। हाय दया, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरा सोने का महल कहाँ गया? मेरे गहने पत्थर कैसे बन गए? मेरी हजारों साल पुरानी हवेली भी टूट गई। मैं तो रास्ते पर आ गई। मैंने कहा था ना गोरी कि चिड़िया की बात मान लो। अब हमारे पास ना घर बचा ना पैसा। अब हम इस ठंड में कहाँ रहेंगे? क्यों गोरी रानी? आगे आसवाद उड़ रही थी ना आसमान में, दूसरों की चीज चोरी करके अपनी किस्मत बदलना चाहती थी। भगवान ने सही सजा दी तुम्हें। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जो दूसरों का हक मारता है उसका अपना घर भी उजड़ जाता है।